जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, भूता चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सतगुरु लक्ष्मण साहब के धर्म चरण में थी, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। श्री सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार, और दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार, दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। प्यार से बोलना जी, धन्यवाद जी। आज का जो विचार है, जैसे हम लोग ये बोलते हैं आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। जिसने भी लिखा है तो उसने बहुत साधना की होगी, आराधना की होगी, और बहुत गहराई में जाकर ये चीजें लिखी है। अब जैसे जिसने लिखी होगी उसने कितना अनुभव किया होगा, कितनी साधना की होगी। तो सब गुरुओं का गुरु कौन है, आदि गुरु कौन है? जब कोई इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था, कोई वेद शास्त्र नहीं था, कोई उपनिषद पुराण नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई दृश्य नहीं था, तो तब यहाँ पर कौन था? तब पर भी यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति जरूर थी। तो जो शक्ति आदि अनादि है, जब ये सारा कुछ यहाँ पर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश कुछ भी नहीं था, तो तब जो शक्ति थी यहाँ पर, उसी को ही सबका गुरु कहा गया है, आदि गुरु। और सबसे पहले हम किसको नमस्कार करते हैं? उसी सत्ता को नमस्कार करते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर था। 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाता अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाती ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी? उस दिन की क्या निशानी है? उस दिन यहाँ पर क्या हुआ होगा जब यहाँ पर ये 5 तत्व नहीं थे, तीनों के 3 गुण भी नहीं थे। अगर 5 तत्व नहीं थे, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश नहीं था, तो ये शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्वों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश से मिलकर बना है। और अगर ये शरीर नहीं था तो 3 गुण भी नहीं थे, क्योंकि 3 जो हमारे गुण है वो इसी शरीर के अंदर है। जब शरीर नहीं था तो 3 गुण भी नहीं थे, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण भी नहीं था। और अगर शरीर नहीं था, 3 गुण नहीं थे,
तो हमारा चतुष्टय अंत्यकरण भी नहीं था, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी नहीं था। और जैसे अब हमारे साइंसदान भी कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों खंड हैं, अनेकों ब्रह्मांड में लख आकाशा लख पतारा, लाखों पाताल हैं और लाखों आकाश हैं। तो जब ये भी नहीं थे, जब शेष महेश और गणेश भी नहीं थे, अब तो आप शेषनाग की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो, महेश जी की पूजा करते हो, जब ये भी नहीं थे, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना कि ब्रह्मवाणी। अब जैसे आप शास्त्रों ग्रंथों की वाणी पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, कुरान में पढ़ते हो, बाइबल में पढ़ते हो, ग्रंथों में पढ़ते हो, उपनिषदों में पढ़ते हो, पुराणों में पढ़ते हो, जब ये भी नहीं थे, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी, तो तब यहाँ पर क्या था? तो तब यहाँ पर ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तब यहाँ पर ये ही मौजूद था। और इसके अंदर, इस ब्रह्म के अंदर जो कुछ भी हम अपने चर्म नेत्रों से आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी के अंदर स्थित रहता है और कुछ दिन ये अपनी क्रीड़ा करता है। सब शब्दों की सार है। क्या है ये? सब शब्दों की सार है। जितने भी हमारे शब्द बोलने में आते हैं, लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते, तो ये सारे के सारे शब्दों का कौन सा शब्द है? ये सार शब्द है। सार शब्द कैसे है? अगर ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अगर ये है तो तभी सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस रहस्य को जाने बिना, इस रहस्य की पहचान बिना, जब तक हमने आत्मा को देखा नहीं है, हम कह देते हैं आत्मा को देखा नहीं आता, आप कैसे कर सकते हैं? को अनुभव किया जा सकता है। तो अब सीधा सीधा आपने समझना है, जैसे आपने मुझे कभी देखा नहीं है और मैंने आपको देखा नहीं है, तो आपको ये कैसे अनुभव हो सकता है कि मैं हूं या आप हैं? सीधा सीधा ये समझो कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपको एहसास हो रहा है अंदर कि हमारे सामने कोई बैठा है, तो आपको अनुभव हो रहा है, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि हमारे सामने कोई बैठा है। आप मुझे देख रहे हो तभी आपको अनुभव हो रहा है। और अगर आपको मैं दिख नहीं रहा हूं, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, हम वैसे ही अंदाजे लगाते रहें, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, बस हम अनुमान लगाते रहेंगे। इसलिए ये ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से। खासकर इस निराकारी जागृति मिशन के प्रांगण में जो भी इंसान यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आते हैं, और कोई गुरु कुछ भी बताता होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आता है उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो परमात्मा को खुली आंखों से देखे, पहचान करे, तब जाकर वो ध्यान कर सकता है। अदरवाइज वो कितने भी दिन तक, कितने भी सालों तक वो आंखें बंद करके बैठा रहे, उसका ध्यान कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका हमने ध्यान करना है साथ संगत जी, उसको हमने पहले देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, पहचान ज़्यादा जरूरी है, और ये भी कन्फर्म करना जरूरी है कि वास्तव में ये वही शक्ति है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप परमेश्वर का ध्यान करने के लिए, जब आप तत्व का ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप निराकार का ध्यान सीधे नहीं कर सकते। सुन लो, अब जैसे आप लोग कह देते हैं हम तो निराकार का ध्यान करते हैं जी, अब निराकार का ध्यान कैसे कैसे कर लोगे? अगर एक हमारी कोई बहन बेटी है और उसकी शादी होती है, बीच में कोई बिचौलिया ना हो, और वो अपने मनपसंद लड़के के किसी के घर में जाकर बैठ जाए भी, जल्ले वो जी ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा घर वाला है, क्या आप समाज उसको स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। परंतु अगर वही हमारी बहन बेटी किसी भी लड़के के साथ शादी करती है और उन लड़की के और लड़के के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में एक तीसरी कोई, जो जिसको हम मीडिएटर कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, वो होगा, और वो हमारे कुछ रीति रिवाज होंगे, उनके अनुसार जब वो शादी करती है तो उसको एक वैलिड मैरिज माना जाता है, एक सही विवाह माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का और परमात्मा का मिलन करने के लिए, आत्मा को और परमात्मा को मिलाने के लिए हमारे बीच में सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसे सीधे आंखें बंद करके बैठ जाएं तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो आपका कभी भी ध्यान वो परिपक्व नहीं हो सकता, ना ही आप परमेश्वर का ध्यान कर सकेंगे। और जैसे हम कह देते हैं हम निराकार का ध्यान कर, निराकार आपने कभी देखा नहीं है तो निराकार का ध्यान आप कैसे करोगे?
निराकार को बताने वाला आपका कोई सदगुरु नहीं है तो आप उसका ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए और कोई गुरु है वो किसी का भी ध्यान करने के लिए कहता हो, ये उसका पाठ है, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन जब ये सवाल हमारे अंतःकरण में आता है कि हमने परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करना है, परिपूर्ण परमात्मा का ध्यान करना है, और जिसका ध्यान करने के बाद में किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए ये अच्छे तरीके से समझ लो कि पहले ध्यान करने से पहले उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं अभी हम परमात्मा निराकार है और हम निराकार का ध्यान करें। आपको कैसे पता लगा कि परमात्मा निराकार है? आपको किसी ने बताया ही नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, आपने कभी जाना नहीं, आपने कभी पहचाना नहीं है। लोग बात कहते रहते हैं, किताबों में आप लोग पढ़ लेते हैं, शास्त्रों में पढ़ लें कि परमात्मा निराकार, आप भी डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा निराकार है, ये परमात्मा निराकार है। जिसने वो किसी शास्त्र ग्रंथ में लिखा होगा कि परमात्मा निराकार है, निश्चय ही उसने परमात्मा को देखा होगा, निराकार को देखा होगा, निराकार का ध्यान करके फिर जो उसको अनुभव हुआ होगा वो उसने उन शास्त्रों ग्रंथों में वो चीजें लिखी हैं। और हम बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे हम भी कहना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, बेशक निराकार है, इसमें कोई शंका नहीं है, निसंदेह परमात्मा निराकार है। परंतु परमात्मा निराकार भी है और परमात्मा साकार भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा साकार निराकार है तो फिर ये साकार कौन है? अगर हम ये कहते हैं कि साकार है तो फिर निराकार कौन है? सच तो ये है कि परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। और ये सारे का सारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये जो दृष्टिमान जगत है सासंग जी, ये इस निराकार ब्रह्म की, इस निर्गुण ब्रह्म की, सर्वाधार ईश्वराधार परम तत्व की अभिव्यक्ति है। अब अभिव्यक्ति समझो क्या होती है। अभिव्यक्ति जैसे हम लोग साथ साथ चलते हैं, हमारी एक परछाई होती है, तो हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है। अगर हम नहीं होंगे तो हमारी परछाई भी नहीं होगी। और अगर हम परछाई की तरफ देखते रहें और जिसकी वो परछाई है उसका हमें पता ना हो, फिर भी हमारी बात अधूरी है। अगर हम एक ऐसी चीज की तरफ देखते रहें और उसकी परछाई की तरफ ना देखें तो फिर भी हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमें सगुण का भी पता, सगुण ब्रह्म का भी पता होना चाहिए, निर्गुण ब्रह्म का भी पता होना चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं है कि निराकार कहने से ही आपकी भक्ति पूरी होगी। आप पहले सगुण भक्ति करेंगे फिर आप निर्गुण भक्ति करेंगे। आप निर्गुण भक्ति सीधे नहीं कर सकते। पहले आप सगुण ब्रह्म को समझेंगे, साकार को समझेंगे, दृष्टिमान को समझोगे, दृश्य को समझोगे, तब जाकर आप दृष्टा को समझ सकेंगे। इसलिए फिर एक बार अच्छी तरीके से सुन लो, जब तक आपने देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कसौटी पे कसे और बिना अनुभव के, तो परमात्मा को मानना और ना मानना दोनों ही अज्ञानता है, दोनों ही ना समझी है और दोनों ही ना मानने के बराबर है। ये बिल्कुल अंधविश्वास है। जो आदमी बिना जाने पहचाने वैसे ही भगवान को अपना वैसे ही सोच रहा है कि मैंने जान लिया, पहचान लिया। इसलिए अनुमान नहीं लगाना है, अंदाजे नहीं लगाने हैं, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, अंदाजे गलत हो सकते हैं, अपने आप मानने से वो बातें गलत हो सकती हैं। जब तक आपने साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उन चीज़ों को मानना और ना मानना दोनों चीज़ें अंधविश्वास है, दोनों चीज़ें ना समझी है और दोनों तरह से मानने का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जाने बिना, पहचाने बिना हमारी भक्ति ना शुरू होती है, ना भक्ति का अंत होता है। तो परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान हम तभी कर सकेंगे जब हमें ज्ञान होगा कि परमात्मा क्या है। तो इसलिए साथ संगत जी, ये जो मैं बातें आपको बता रहा ज़्यादा जरूरी है। और जब तक हमारे जीवन में एक परिपूर्ण सदगुरु नहीं आएगा, एक परिपूर्ण परमात्मा को जानने वाला सदगुरु हमारे, तो तब तक हमारी ना समझी की बातें रह जाएंगी। हमारे जीवन में समय का सदगुरु होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले जो गुरु हो आप उन्हीं की फोटो में उठाए घूमते रहो, उन्हीं के द्वारा लिखी गई बातें पढ़ते रहो, उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारे सदगुरुओं का, पहले सदगुरुओं का संदेश रहा है, तो अब भी हमारे सदगुरु वही संदेश दे रहे हैं। और अगर जब तक जीवन में ज्ञानी सदगुरु नहीं होगा तो तब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आ सकेगी। इसलिए चाहे आप जितने भी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लो, वो कोई बुरी बात नहीं है, वेदों शास्त्रों को पढ़ना जरूर चाहिए। चाहे आप कितने भी उनको पढ़कर वाचक ज्ञानी बन जाएं,
चाहे आप कितनी भी विद्याओं के कलाओं के माहिर हो जाएं, चाहे आप अनेकों सुखों को और वैभवों को प्राप्त करके इंद्र भगवान जैसे भी बन जाएं, चाहे आप कितने भी धर्म की बातों को जानकर एक युधिष्ठिर भी बन जाए, चाहे आप कितने भी बाहुबल के मालिक बन जाए, आपकी भुजाओं में कितना भी बल हो, चाहे आप कितने भी आते बन जाएं, चाहे आपके पास कितनी भी धन और संपत्ति इकट्ठी हो जाए, चाहे आप कितने भी चतुर बन जाएं, आप कितने भी होनहार बन जाएं, आप कितने भी समझदार बन जाएं, आप कितने भी विद्याओं कलाओं के मालिक बन जाएं, आप कितने भी गुणवान बन जाएं, आप कितनी भी धन और संपदा के मालिक बन जाएं, आपके पास दुनिया की चल और अचल अचूक संपत्ति हो जाए, आपके पास कितने भी गुण इकट्ठे हो जाएं, आपके पास कितनी भी कलाएं और विद्याएं इकट्ठी हो जाएं, परंतु सासंग जी, जब तक आप सदगुरु की दया के पात्र नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने सदगुरु भगवान की परीक्षा में पास नहीं होंगे, तो तब तक ये सारी चीजें किसी भी काम की नहीं है। ये विद्याएं कलाएं जितनी भी हैं, ये चमत्कार देखना और चमत्कार दिखाना, ये तरह तरह की करामातें, तरह तरह की बातों से दूसरों को प्रभावित करना, ये तब तक है जब तक आप इस लौकिक जगत में हैं। और जब ये आएंगे तो तब अच्छी तरीके से बात समझनी है। आप बात समझनी है, जो हमारा स्व स्वरूप है, जो हम वास्तव में है, स्व का मतलब होता है हम अपना आप। अब हमने किसी और का ध्यान नहीं करना। आप कभी किसी का ध्यान करेंगे, कभी किसी का ध्यान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझ लो कि आप अपने आप को अलग समझ रहे हो और जिसका आप ध्यान कर रहे हो उसको आप अलग समझ रहे हो। अगर परमात्मा आपसे अलग है तो फिर आप जिंदा कैसे हो? और अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परंतु यही बात को पीट के नहीं बैठ जाना कि हमें ये बताया कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा आपके साथ है। ये जानना भी है कि कैसे परमात्मा सब जगह है, कैसे परमेश्वर हमारे सबके साथ है, कैसे हमारा परमेश्वर हम परमेश्वर के कैसे हैं। ये सारी की सारी बातें जब तक सदगुरु की शरण में आकर नहीं जानेंगे तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। जब आप इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आपके साथ कोई विद्या नहीं जाएगी, आपके साथ कोई कला नहीं जाएगी, आपके साथ कोई हुनर नहीं जाएगा, आपके साथ आपकी खूबसूरती नहीं जाएगी, आपके साथ आपकी बदसूरती नहीं जाएगी, आपके साथ आपकी कोई भी दुनिया की धन संपदा नहीं जाएगी। आप एक भी पैसा, एक भी छोटी सी सुई भी यहाँ से ले जाकर नहीं ले जाओगे। सब कुछ यहीं से प्राप्त किया है, यहीं से इकट्ठा किया है, यहीं से सीखा है, यहीं पर बांट कर ही जीव ने बाय बाय कर जाना है। लेकिन जाएगा कहाँ? जब तक उसने वो घर देखा ही नहीं है जहाँ जाना है तो कैसे जाएगा? वो सारी जिंदगी विद्याएं कलाओं के सहारे बैठा रहे तो ये विद्याएं कलाएं कहाँ जाएंगी? ये आपके कोई भी विद्या, कोई कला, कोई हुनर, कोई धन संपदा कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। तो फिर हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ ऐसी कौन सी शक्ति है जो सी हमारे साथ रहेगी? हमारे साथ हमेशा हमारे सदगुरु की शक्ति है। और अब ये भी समझ लेना है, ये काम हमारे गुरु भी नहीं कर सकता। दुनिया में पहले भी बहुत गुरु थे, अभी भी बहुत गुरु, आगे भी बहुत गुरु होते रहेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि आज तक तो गुरुओं की तो एक बाढ़ सी आई हुई है, जैसे सावन के महीने में बाढ़ आ जाती है। हर एक दावा कर रहा है मैं भी गुरु हूँ, मैं भी गुरु हूँ, मैं भी गुरु हूँ। तो बेशक वो हो या ना हो, हमने उनसे कोई सरोकार नहीं है। परंतु सदगुरु सिर्फ वही है जो सतपुरुष को जानता है, जो परमात्मा को जानता है। जो परमात्मा को मानता है वो सदगुरु नहीं हो सकता। जो पहले जानता है फिर मानता है, और जो पहले ही अपने आप में कह रहा है हम इसका ध्यान करते हैं जी, हम उसका ध्यान करते हैं जी, मैंने वहां से ये चीज प्राप्त की है जी, मैंने वहां से ये चीज, ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज। ये चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर होपलेस, ऑल दीज थिंग्स आर थैंकलेस, ऑल दीज थिंग्स आर लेस देन लेस, ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज। तो ये चीजें जो हमने यहाँ से प्राप्त की है, यहाँ से इकट्ठी की है, ये तब तक है जब तक हमारा इस जीवन में, इसमें शरीर में प्राण है। तो इसलिए स्व का ज्ञान होना, अपने आप का ज्ञान होना, अपने आप की पहचान होनी, अपने आप का ही ध्यान करना, ये हमारे में बहुत ज़्यादा, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये अच्छे तरीके से समझ लो। और ये जो सूक्ष्म रूप से अहम है
हमारे अंदर में अहम हो जाता है, मैं इस विद्या का मालिक हूँ, मेरे को ये विद्या आती है, तो ठीक है, मुबारक हो आपको। कितनी भी आप डिग्रियां प्राप्त कर लें वो अच्छी बात है, कितने भी आप हुनर सीख लें वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक सदगुरु की दया का पात्र नहीं बनेगा। सदगुरु कौन? जो सत्पुरुष को जानता हो, जो परमेश्वर को जानता हो, जो परमात्मा को पहचानता हो, जो वैसे ही कयास लगा रहा है, अंदाजे लगा रहा है, तो उसका साथ संग जी कुछ भी बनने वाला नहीं है। वो अपने आप में कुछ भी बनता रहे, जब तक हम अपने सदगुरु की नजरों में पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया, अभी बताया कि चाहे आप कितनी भी विद्याओं कलाओं के मालिक बन जाओ, कितने भी आप इंद्र भगवान जैसे आपके पास सुख व्यापक हो, कितने भी आप खूबसूरत हो, कितने भी आप क्यामतों के मालिक हो, नियामतों के मालिक हो, कितने भी आप कुछ भी आपके पास हो, लेकिन कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तो आज अच्छी तरीके से समझ लेना है। जिसके मन में कोई संशय हो, जिसके मन में कोई सूक्ष्म रूप से भी अहम हो, तो हमारा जब भी हमारा कोई साथ नहीं देगा तो सदगुरु हमारा तब भी साथ। दुनिया के सब रिश्ते नाते हमारा साथ देने से इनकार कर देंगे। सब जब शरीर छोड़ के जाता है जीव, तो सब पास ही खड़े रहते हैं। कोई कहता है तेरे को तेरे धाम पे छोड़ के आता हूँ, जहाँ सी आत्मा रहने वाली, आओ वहां से छोड़ के आता हूँ। कोई रिश्ता नाता हमें वहां छोड़ने के लिए नहीं जाएगा। तो हमारा साथ कौन देगा? हमारा सदगुरु साथ देगा। और सदगुरु भी वो होगा जो सदगुरु होगा। गुरु हमारा वहां भी साथ नहीं देगा। गुरु कोई विद्या का हो सकता है, किसी कला का हो सकता है, किसी हुनर का हो सकता है, गुरु किसी कोई गुण को सिखाने वाला गुरु हो सकता है, वो भी हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो हमारी आत्मा को जो मालिक है, जो हमारी आत्मा के बारे में जिसने हमें बताया है, जिसने ये बताया है कि हमारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है, आत्मा क्या होती है, और जब ये शरीर छोड़ेगा, ये जो जड़ अलग होगा, चेतन अलग होगा। शरीर जब इस जड़ पांचों तत्वों को, ये चेतन जो हमारा तत्व है, शरीर छोड़ेगा, तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सतपुरुष जिन जाने, सदगुरु किसका नाम? सदगुरु वही है जो सतपुरुष को जानता है, सतपुरुष की जिसको पहचान है, और कोई सदगुरु संसार में नहीं है। माधो सदगुरु सब जग चेला, अब के बिछने जन्म हवेला। माधो सदगुरु सब जग चेला, इसका मतलब क्या है? ये ध्यान से सुन लो। तो किसको कहते हैं माधो? माधो सतगुरु सब जग चेला। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला, धन जोबन की झूठी आशा। चाहे धन हो, चाहे जोबन हो, चाहे जवानी हो, चाहे आप कितने भी रूपवान बन जाएं, कितने भी चतुर बन जाएं, कितने चालाक बन जाएं, कितने भी अपने सदगुरु भगवान को ही समझाने वाले बन जाएं, कहीं तो सदगुरु को ही समझाना शुरू कर देते हैं। कई बार आप लोगों को अपने सदगुरु के प्रति ही संशय हो जाता है। कुछ लोग आपको ऐसा मिसगाइड कर देते हैं कि आपको अपने सदगुरु के ऊपर ही संशय होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आपके अंदर ऐसी सी वृत्तियां पैदा हो जाती हैं, तो आप फिर अपने आप ही मिसगाइड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से साथ समझिए, ये जो काल है, ये काल की जो माया है, ये आपको कई तरीके से भ्रमित करती है। तो अगर ये ज्ञान लेकर भी आप भ्रमित हो गए, बिना किसी प्रमाण से अगर आप भ्रमित हो गए, तो ये समझो आपकी कोई की गई जो भक्ति है, की गई जो सत्संग है, कुछ भी किया गया वो सब के ऊपर पानी फिर जाता है। तो इसलिए सदगुरु के ऊपर हमने अपनी जो अड़ीग हमारी आस्था, अब लोग ये कहते नहीं जी नहीं, आपको और मेरा रिश्ता सदगुरु का वो एक अलग बात है, पर ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको ये अलग बात है। अरे उस बात को आपने अपने सदगुरु भगवान से भी श्रेष्ठ समझ लिया है, तो ऐसे जीवों को क्या होगा? ऐसे जीव वहीं पर चले जाएंगे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा जीव सदगुरु को अलग समझना सदगुरु कर देता है और अपने आप को अलग समझना शुरू कर देता है। फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है और सदगुरु को निम्न समझना शुरू कर देता है। जिसको आप ये कह रहे हो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, सब देवों का देवता है, सबका सार है, सबसे श्रेष्ठ है, और ये काल की ऐसी माया है जिस समय आप भ्रमित हो जाते हो, आपके अंदर संशय पैदा हो जाता है, तो आपकी जो सारी जितनी सोच है, समझ है, ज्ञान ध्यान है, वो सब साइड में धरा रह जाता है और आप काल की माया के ग्रास बन जाते हो। तो इससे सचेत रहना है। ये जो काल की त्रिगुणात्मक माया है, ये कई तरीके से आपको
भ्रमित करती है। जिस समय आप आगे बढ़ते हैं तो ये माया भी साथ साथ लगी हुई है आपके, ये भी कसर नहीं छोड़ती है भ्रमित करने के लिए। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि बहुत जप करके तप करके संयम साधना करके जब उनको थोड़ी सी माहिर किसी चीज़ में माहिर हो गए, वो थोड़ा यश मिल गया, मान मिल गया, कीर्ति मिल गई, थोड़ी वाह भी उन्होंने प्राप्त कर ली, तो अंत में जाकर फिर क्या होता है, वो वहीं पर नीचे आ जाते हैं, उसी स्टेप में नीचे आ जाते हैं जहाँ से यात्रा शुरू की थी। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो जिसको हम ये ज्ञान कहते हैं, अगर इसके साथ में साधना ना हुई तो ये ज्ञान जहर बन जाता है और उसी जहर को ये जीव फिर पीना शुरू कर देता है। बाहर से इसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, लेकिन अंतर्देश के अंदर वही संशय, भ्रम, तरह तरह की त्रुटियाँ वो फंसी रहती हैं। तो जब तक हमारे अंतःकरण में अपने सदगुरु के प्रति कहना नहीं है, वास्तव में होना चाहिए। सबने अपने अपने अंदर झांक के यही देखना है, अपने अंदर बैठ के यही साधना करनी है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। अगर ऐसा ना होता तो हमारे गुरुओं को ऐसा करने की जरूरत ना होती। इसलिए कभी भी हम अपने सदगुरु भगवान को कितना भी बाईपास करने की कोशिश करें, कितना भी चलाने की कोशिश करें, तो सदगुरु कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता होता। सदगुरु भूखा तेरे धन का, उसके पास है धन भक्ति रतन का। सदगुरु के पास इतना बड़ा रत्न है कि वो अगर सारी दुनिया भी उसकी वो भक्ति लेनी चाहे तो फिर भी वो समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं हमने भी थोड़ी सेवा चाकरी कर ली, सदगुरु हमारे पर मेहरबान हो, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो हमने साधना करेंगे या आराधना करेंगे, अपने पेपरों को पास करेंगे और सारी मंजिलों को पास करेंगे, तब जाकर हमारा परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के हम काबिल होंगे। ऐसा ये बाहर मुखी जितने भी दिखावेबाजी है, ये बनावट है, ये सजावट है, ये दिखावट है, ये होशियारी है, चतुराई है, ये तरह तरह के यश मान कीर्ति प्राप्त करके अगर हम ये सोचना है कि हम परमेश्वर हमारे ऊपर मेहरबान होगा, नहीं हो सकता। और सगों तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि हो जाएगी। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, ये ध्यान है, ये ध्यान और भक्ति है, ये एक सीढ़ी है। जैसे हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, उसका ज्ञान होता है। सदगुरु के ऊपर जो कुर्बान होते हैं, जो सदगुरु की मन वचन और कर्म से बात को मानते हैं, सेवा करते हैं, तो ये जो ज्ञान ध्यान और भक्ति की जो सीढ़ी है, इसके ऊपर दौड़कर चढ़ जाते हैं। और जो किसी सूक्ष्म अहम के वशीभूत हो गए, जो किसी संशय के वशीभूत हो गए, उतार और चढ़ाव के वश हो गए, अपने आप को श्रेष्ठ समझने को और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के वश हो गए, तो इस वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसे लोग इस सीढ़ी को देखकर दूर से भाग जाते हैं, और जो दूर से भाग जाते हैं फिर वो वहीं चले जाते हैं जहाँ से उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया है। इसलिए इन बातों से बड़ा आगाह रहना है। जहाँ पर दयाल है वहाँ पर काल भी है। तो अगर आप दयाल की तरफ इस ब्रह्म की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे, तो काल भी आपके साथ साथ पीछे घूम रहा है आपको भ्रमित करने के लिए। और काल की माया बड़ी रंग बिरंगी होती है, बड़ी लुभावनी होती है, बड़ी सुभावनी होती है। आपको तरह तरह के कसौटी पे कसकर काल भी देखता है कि देखा ये मेरे वश में होगा या मेरे साम्राज्य से बाहर जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करना होता है। जब कोई शिक्षा होती है, जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती और स्टूडेंट उसमें पास नहीं हो जाता, तो उसको वो डिग्री नहीं मिलती है। ऐसे ही संत मत में भी जब तक ये जो दीक्षा आपको दी गई है, ये जो ज्ञान दिया गया है, जब तक आप अपने सदगुरु भगवान की परीक्षा में पास नहीं होते, कसौटी में पूरा कस के नहीं देखते, तो तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। हर एक शिक्षा की, हर एक दीक्षा की परीक्षा होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें क्या पता चलेगा कि ये जीव बार बार से कितनी बातें बना रहा है और अंदर से कितना ये भरपूर है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंतर में कुछ और हो और बाहर हो कुछ और, बाहर और को दिखावा करता हो, बनावट सजावट करता हो, कोई दिखावट करता हो। इसलिए शासन जी ये जो ज्ञान है, ये इतना सत्य का ज्ञान है, सच है अपने आप में, न इसको खरीदा जा सकता है और न इसको बेचा जा सकता है, और न इस ज्ञान को किसी लुभावनी चीजों को देकर इसको पाया जा सकता है। और ये ज्ञान, ये ब्रह्म का ज्ञान, ये निराकार का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या, अपने आप को पहचानने की विद्या, ये अपने स्व स्वरूप को जानने की जो कला है, ये और किसी चौखट पे नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे दरबार में मिलती है जहाँ पर सदगुरु हमारा समय का हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, तब जाकर ये तत्व दृष्टि मिलती है।
तब जाकर ये आत्म दृष्टि मिलती है, तब जाकर ये दिव्य दृष्टि मिलती है, तब जाकर ये आत्म ज्ञान मिलता है, तब जाकर ये आत्म दृष्टि मिलती है। फिर या दृष्टि प्राप्त करने के बाद में हमें परमेश्वर आमने सामने दिखना शुरू हो जाता है। इस परमात्मा को सैकड़ों वर्षों तक अघोर तपस्याएं की, अघोर साधनाएं की, अघोर कंदरकों में बैठ के तपस्याएं की, बियाबान जंगलों में जाकर तपस्याएं की, अनेकों योग युवतियों को अपनाया, अनेकों पूजा पाठ को अपनाया, अनेकों धार्मिक कृत्य किए, तीर्थों के ऊपर स्नान आदि किए, तीर्थों के ऊपर भ्रमण आदि किया और अनेकों शासन जी तौर तरीके अपनाए, फिर भी इस सच्चाई को नहीं जान सके और कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त होगी, कोई करामात प्राप्त होगी, कोई चमत्कारिक चीज प्राप्त होगी तो और परंतु मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हीं चमत्कारों में, उन्हीं करामातों में फंसकर ये जीव रह गए। और एक बात और ध्यान से सुन लेनी है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए, परमेश्वर की दरगाह में जाने के लिए ये जो करामातें हैं, ये जो चमत्कार हैं, ये छोटी छोटी रिद्धि सिद्धि शक्तियां हैं, ये जो देवी देवों की शक्तियां हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। इसलिए इन शक्तियों से कभी भी प्रभावित नहीं होना है। अपने सदगुरु का दामन पकड़ के रखना है, चाहे आपको कोई कितना भी मिसगाइड करता रहे, चाहे आपको कोई कितना भी लुभावनी बातें करता रहे, चाहे आपको कितना भी कोई प्रलोभन देता रहे, परंतु अपने सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। मेरी हारो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर गल जाई। ये सदगुरु अब की बार तेरे जो दामन है, तेरे जो चरण है वो कस के पकड़नी है। तू मुझे कितना भी तिरस्कार करता रहे, कितनी भी मेरी परीक्षाएं लेता रहे, कितना भी मुझे सोटी पे कसता रहे, कितना भी मुझे धमकाता रहे, ताड़ता रहे, कुछ भी मुझे तू कहता रहे, परंतु सदगुरु मैंने ये समझ लिया है, मेरे सदगुरुदेव ने बता दिया है कि इससे श्रेष्ठ कोई भी शक्ति नहीं है। तो अपने सदगुरु का दामन हमेशा पकड़ के रखना है। जब सब हमारा साथ छोड़ देंगे तो हमारा सदगुरु ही सहारा होगा। जब हमें सभी छोड़ के चले जाएंगे तब हमारा सदगुरु ही हमारा सहारा होगा। सदगुरु का हमेशा दामन पकड़ में रखना है। सदगुरु के हमेशा हर एक बात पे सत बात पे फूल चढ़ाने हैं और सदगुरु के बताए मार्ग पर हमेशा चलते रहना है। तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, सुधार होगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर के होंगे और परमेश्वर हमारा होगा। हमारा जीवन मंगलमय होगा, हो जाएगा, निराकार में हो जाएगा। हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाएंगे और साथ ही हमारा जो भगवत प्राप्ति का सपना वो साकार हो जाएगा। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।